मैथमेटिक्स विपिन मौर्य में आप सभी का स्वागत है। तो भाई हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम यूपीएसआई और यूपी पुलिस का स्पेशल मैथ पढ़ रहे थे, ठीक। और मैं क्या बताया कि भाई ये जो मैथ है केवल यूपीएसआई और यूपी पुलिस के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम में मैथ पूछा जाएगा सबके लिए इंपॉर्टेंट है मैथ, ठीक। चाहे वो रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ठीक। तो भाई जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अभी जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग जस्ट अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो भाई जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आपको मिल जाया करेगा, ठीक। तो देखते भाई हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे मैथ में, पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम में क्या चल रहा था, डिविजिबिलिटी चल रही थी, जिसे क्या बोला जाता है भाई, जिसे क्या बोला जाता है, विभाज्यता। क्या बोला जाता है, जिसे बोला जाता है भाई विभाज्यता, ठीक। डिविजिबिलिटी मतलब विभाज्यता। आज कौन सी क्लास है भाई, आज क्लास 4 है। क्लास कौन सी है, क्लास 4। और ये जो बैच है भाई यूपीएसआई और यूपी पुलिस के लिए स्पेशल क्लास चल रही है, ठीक। तो जो लोग यूपीएसआई और यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, बाकी अन्य कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें मैथ पूछा जा रहा है तो आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक। तो देखो भाई डिविजिबिलिटी जो चल रही है, अगर आप लोग डायरेक्ट चौथी क्लास पे आ जा रहे हैं तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। पहले जाइए आप तीनों क्लास देखिए, फिर आप चौथी क्लास पे आइए, ठीक। और ये आज की क्लास चौथी क्लास भी होगी, आज डिविजिबिलिटी की लास्ट क्लास भी होगी, ठीक। तो देखते भाई कहां तक हो चुका है, कहां तक हो चुका है भाई। क्वेश्चन नंबर, हाँ, क्वेश्चन नंबर 40 तक हो चुका है। और कौन सा भाई, 41 भी हो चुका है। 42 यहां से कराना है, 42 से कराना है, ठीक। 41 तक क्वेश्चन हो गया है, 42 से कराना है। तो देखते हैं भाई क्या क्या मामला हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 42 अब दिया है, करा किसी संख्या को 7 से विभाजित करने पर, किसी संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 4 बचता है। शेषफल कितना बचता है भाई, 4। यदि उसी संख्या के वर्ग को, करा कि यदि उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित किया जाए तब शेषफल क्या बचेगा। देखो इस टाइप का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछता है, और काफी बार ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक। किसी न किसी एग्जाम में पूछता है, चाहे वो पुलिस का एग्जाम हो, चाहे एसआई का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, सब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं भाई, जब ऐसा शेषफल वाला आता है क्वेश्चन, किसी संख्या को 7 से विभाजित करने पर चार शेषफल बचता है, और कह रहा है यदि उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं भाई, ऐसे क्वेश्चन में ये करते हैं, जो जो संख्या में कराने को बोल रहा है, कह रहा है कि संख्या के वर्ग को जो संख्या में करने को बोलेगा वही हम क्या करेंगे, वही शेषफल में कर देंगे, बस हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक। जो चीजें वो संख्या में कराने को बोलेगा, क्या बोला, उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित किया जाए। तो अब संख्या में ना कर जो शेषफल बचा है उसी में वो काम करेंगे, तो भी हमारा उत्तर वही आएगा, ठीक। जो काम कहेगा संख्या में कराने को, वो हम किस में कराएंगे, शेषफल में कराएंगे। बस ऐसे क्वेश्चन में बस इतना ही किया जाता है। कह रहा कि 4 शेषफल बचता है, तो कह रहा कि उसी संख्या के वर्ग में, तो हमको तो भाई संख्या नहीं पता है ना, हमें तो संख्या नहीं पता है। जब हमें संख्या नहीं पता है तो हम क्या करेंगे भाई, इसी जो शेषफल है इसी का वर्ग करेंगे। ये कह रहा है कि संख्या के वर्ग में, तो हम शेषफल के वर्ग में करेंगे। सीधी बात मैंने बताया कि भाई जो संख्या में बोलेगा करने को वो हम शेषफल में करेंगे। कह रहा है संख्या के वर्ग को, तो हम ये जो शेषफल बचा उसी के वर्ग को करेंगे, ठीक। तो क्या शेषफल बचा भाई, 4। तो इस संख्या का वर्ग कर रहा है तो हम तो शेषफल का वर्ग करेंगे, बटा में किससे, 7 से विभाजित करने पर। किससे, 7 से विभाजित करने पर क्या हो जाएगा भाई, 4 चौको 16। अब करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, हम 7 दूना 14, रिमाइंडर क्या बचेगा भाई, 2। रिमाइंडर क्या बचेगा, 2। बस जो चीजें संख्या में बोलेगा करने को वो हम किस में करेंगे भाई, वो हम शेषफल में करेंगे, ठीक। हमारा उत्तर आ जाएगा। देखते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। कह रहा है कि एक संख्या को 363 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल 17 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या को 11 द्वारा विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो हम क्या बताएं, जो चीज कह रहा है संख्या में करने को, कह रहा है कि उसी संख्या को 11 द्वारा विभाजित किया जाता है, तो हम किस में करेंगे, संख्या में ना कर ये जो शेषफल 17 बचा उसी में कर देंगे, तो भी हमारा उत्तर आ जाएगा। शेषफल कितना बचा भाई, 17। किससे डिवाइड करने के लिए बोल रहा है, 11 से। तो कितना आएगा भाई रिमाइंडर, देखो कितना रिमाइंडर आएगा। अगर हम इसको करें 11 एकम 11 कितना शेषफल बचा भाई, 11 एकम 11 कितना शेषफल बचा, 6। 6 बटा में 11, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा भाई, रिमाइंडर 6 हो जाएगा। कितना आएगा, 6। ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। करा एक संख्या n को 6 से विभाजित किया जाता है
तो शेषफल 3 बचता है। तो फिर क्या करा है कि यदि जो है कि n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 8 को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब देखो हम क्या करेंगे, n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है भाई, 3 बचता है। अब ये जो शेषफल 3 बचा है बस इसी में n बराबर रख लेंगे। ठीक, क्या दिया भाई, n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 8 यही दिया है। तो शेषफल कितना बचा है, 3, तो यही 3 n बराबर हम रख लेंगे। अब हम मान के चलेंगे कि भाई n बराबर 3। ठीक, n बराबर 3, तो 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 रखेंगे तो कितना होगा, 15 प्लस 8। किससे डिवाइड करना है भाई, कह रहा कि 6 से विभाजित किया जाए तो हम लिखेंगे भाई 6। कितना हो जाएगा भाई, 24। देखो 15 9, 15 9 कितना होगा भाई, 15 9 24, 15 9 24, 24 8 कितना हो जाएगा, 32, 32 बटा में 6, 6 25 30, कितना बचा रिमाइंडर 2। तो शेषफल कितना हो जाएगा भाई, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 2, शेषफल कितना होगा 2। कह रहा कि जब m बराबर 12 माइनस 1, कह रहा कि जब m की पावर 12 माइनस 1 को m प्लस 1 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो भाई शेषफल क्या होगा, 0। शेषफल क्या होगा, 0। कैसे कि देखो जब कोई संख्या हो, जैसे भाई m की पावर n, जैसे कोई जब सम संख्या हो, जैसे m की पावर 2 माइनस 1 है ना भाई, 1, तो 1 की पावर अगर हम 2 रख दें तो कोई दिक्कत नहीं भाई, 1 की पावर हम कुछ भी रखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही रहेगा। ठीक, जब ये केस रहे, हम क्या बताएं कि जब ये केस हो, जैसे कोई संख्या है भाई, जैसे m है, m की पावर कोई क्या हो भाई, पावर क्या हो, सम हो, मतलब इवन हो, इवन नंबर हो, माइनस इवन नंबर हो, ये क्या हो भाई, इवन नंबर हो, इवन नंबर हो, पावर क्या हो, इस केस में क्या हो, पावर क्या हो, इवन नंबर हो, जब क्या हो, यहाँ पे माइनस रहे, माइनस m की पावर 12 माइनस 1, बीच में माइनस रहे और इनका पावर क्या हो, एक इवन नंबर, तब ये हमेशा डिविजिबल होगा। किससे भाई डिविजिबल होगा, तो ये हमेशा डिविजिबल होगा m माइनस 1 से और m प्लस 1 से हमेशा डिविजिबल होगा। ठीक, m माइनस 1 और m प्लस 1 से हमेशा डिविजिबल होगा। भाई देखो जैसे कोई इवन नंबर है, मैंने इसी एग्जांपल ले लिया, कोई इवन नंबर ले लिया, m की पावर 2 माइनस a की पावर 2, तो इसका मतलब क्या होता है भाई, m माइनस 1 एक कोष्टक में और m प्लस 1 एक कोष्टक में, यही होगा। तो अब ये हमेशा डिविजिबल होगा कि नहीं, अगर यहाँ पे आप m माइनस 1 रखेंगे तो भी ये डिविजिबल हो जाएगा, अगर इसकी जगह पर आप m प्लस 1 रखोगे तो भी कट जाएगा ये। ठीक, तो जब कोई क्या हो भाई, ऐसा केस हो m की पावर इवन माइनस a की पावर इवन, मतलब जब सम पावर क्या हो, सम हो, माइनस हो और पावर सम हो तो हमेशा डिविजिबल होगा m माइनस 1 प्लस m प्लस 1 से। ठीक, जब कोई भी सम हो। तो अब देखो जैसे ये क्या दिया भाई, m की पावर 12 माइनस 1 की पावर अगर हम 12 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमेशा किससे डिविजिबल होगा भाई, m प्लस 1 से, m प्लस 1 दिया है इससे भी डिविजिबल होगा और m माइनस 1 से भी डिविजिबल होगा। ठीक, दोनों से डिविजिबल होगा, तो दोनों से डिविजिबल होगा। जब इससे हम भाग देंगे तो क्या मिलेगा हमको, रिमाइंडर, हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा भाई, रिमाइंडर क्या मिलेगा, रिमाइंडर 0 निकल कर आएगा। रिमाइंडर क्या निकल कर आएगा, 0 निकल कर आएगा। बस मैंने ये बताया कि इस केस में जब पावर क्या हो, कोई सम संख्या हो, पावर सम हो और ये मामला माइनस का हो तो हमेशा डिविजिबल होगा m माइनस 1 और m प्लस 1 से। ठीक, जैसे मैं कोई एग्जांपल यहाँ पे दे दूं भाई, जैसे मैं लिख दिया कि m, देखो जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, यहाँ पे है 5 की पावर 12, ठीक, 5 की पावर 12 माइनस 6 की पावर माइनस 7 की पावर भी 12, ठीक, ऐसे हो। तो अब ये किससे डिविजिबल होगा भाई, ये डिविजिबल होगा 5 प्लस 7 से भी और 5 माइनस 7 से भी डिविजिबल होगा, 5 प्लस इससे भी डिविजिबल होगा, 5 माइनस 7 से भी डिविजिबल होगा। ठीक, जब डिविजिबल होगा भाई कट जाएगा तो रिमाइंडर 0 ही बचेगा ना, जब पूरी भाग चली जाएगी, कट जाएगी कोई संख्या तो हमेशा रिमाइंडर 0 ही मिलेगा। अब क्या दिया भाई, कह रहा कि 7 की पावर 15 प्लस 7 की पावर 16 प्लस 7 की पावर 17 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या से विभाज्य है। क्या दिया है क्वेश्चन भाई, ये दिया है, कह रहा कि 7 की पावर 15
प्लस 7 की पावर 16 प्लस 7 की पावर 17। पूछ रहा है भाई किससे डिविजिबल है, 4 से कि 5 से, 2 से कि 3 से। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा अब हम क्या करेंगे भाई, जो सबसे छोटा रहेगा इसमें से, जैसे 7 की पावर 15, 7 की पावर 16 प्लस 7 की पावर 17, इसमें से जो सबसे छोटा रहेगा वो हम कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन मिलेगा हमको, 7 की पावर 15, 7 की पावर 15 कॉमन मिलेगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस, यहाँ पे क्या बचेगा भाई 7 की पावर 1 बचेगा, है कि नहीं। 7 की पावर 15 कॉमन ले लेंगे तो 7 की पावर 1 प्लस 7 की पावर 2 यही बचेगा। अब 7 की पावर क्या मिला 15, इसका मतलब क्या हो भाई 1 प्लस 7, 7 की पावर 1 का मतलब 7 और 7 की पावर 2 का मतलब 49। तो हमें क्या मिलेगा फाइनली 7 की पावर 15 गुणे जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा भाई 50 7 57, कितना आएगा 57, ठीक 50 7 57। अब देखो क्या ये चीज किससे कटेगी भाई, अगर हम यहाँ पे 4 रखेंगे क्या 4 से भाग जाएगा, 4 अगर यहाँ पे 4 लिखेंगे क्या 4 से 70 कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक नहीं कटेगा। ना 4 से कटेगा भाई, ना 5 से कटेगा, ना 2 से कटेगा, कटेगा किससे 3 से। देखो यहाँ पे जब हम क्या रखेंगे भाई 3, यहाँ पे रखेंगे 3 तो 3 से कट जाएगा 19 तिया 57, 19 तिया 57। तो क्या भाई किस संख्या से विभाज्य है 3 से, ये नंबर किससे विभाज्य है 3 से। क्वेश्चन नंबर 47 करा किसी संख्या को 221 से विभाजित करने पर शेषफल 30 रहता है, यदि उसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। हम क्या बताएं कि इस केस में हमेशा संख्या में वो कहेगा, क्वेश्चन में कहेगा संख्या में करने के लिए, लेकिन आपको किस में करना है शेषफल में। तो शेषफल कितना बचा भाई 30, शेषफल कितना बचा 30, 13 से विभाजित करना है तो देख लेंगे 13 से कितना आएगा भाई 13 दूना 26, कितना आया 13 दूना 26, 4 बटा में 13, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा हमको भाई 4, 13 दूना 26, 4 बचा, रिमाइंडर कितना मिला भाई 4। आसान है, कोई टफ काम नहीं है इसमें। करा कोई भी 6 अंकों की संख्या जो 3 अंकों की संख्या को दोहराकर बनती है सदैव किससे विभाज्य होगी, ठीक। कह रहा है भाई कोई भी 6 अंकों की संख्या जो 3 अंकों की संख्या को दोहराकर बनती है सदैव किससे विभाजित होगी। अब देखो इसके बारे में मैं बता चुका था ना कि अगर भाई यहाँ पे दिया है क्या एक्स वाई जेड और ए बी सी, ठीक, कोई 6 अंकों की संख्या है 3 अंकों की संख्या को दोहराकर बनती है, ठीक, जैसे ऐसे बन रहा है। तो हम क्या बताए थे भाई ये किससे डिविजिबल होगा, हमेशा किससे डिविजिबल होगा, यही बताए थे ना भाई। आपको क्या करना था 3-3 का पेयर बनाना था, 3-3 का, आप यही लिख रहे थे ए बी सी और क्या लिख रहे थे भाई एक्स वाई जेड, यही लिख रहे थे, ठीक। और ये सदैव किससे डिविजिबल हो रही थी भाई, इसकी गैपिंग जो डिविजिबल हो रही थी किससे, और मैं क्या बताया ए की वैल्यू एक्स हो गई, बी की वैल्यू वाई हो गई, सी की वैल्यू जेड हो गई, ऐसा हम बताए थे। किस केस में भाई, किस केस में 7 7 11 और 13, 7 11 और 13 के केस में बताए थे भाई। यदि कोई संख्या 6 अंकों की हो, यदि कोई संख्या 6 अंकों की हो, ठीक, यदि कोई संख्या 6 अंकों की हो और 3 अंकों की संख्या को दोहरा कर बनती हो तो सदैव किससे विभाजित होगी, सदैव किससे विभाजित होगी भाई 7 से 11 से और 13 से, यही बताए थे सदैव किससे विभाजित होगी 7 से 11 से और 13 से। तो हम देख लेते भाई वो ऑप्शन क्या होगा 7 11 13, जो ऑप्शन तीनों से कटेगा वही उत्तर हो जाएगा भाई, जो ऑप्शन तीनों से कटेगा, जो ऑप्शन 7 से भी कटे 11 से भी कटे और 13 से भी कटे वही उत्तर हो जाएगा ना भाई। जब इसी से भाई अगर कोई 6 अंकों की संख्या है 3-3 अंकों की संख्या को दोहरा कर बनाया जा रहा है तो इससे डिविजिबल हमेशा होगा 7 से 11 से 13 से। तो हम देख लेते भाई कौन सा ऑप्शन कट रहा है, 7 से देखो ये कटेगा कि नहीं भाई, 7 एक कम 7, देखो ये तो 7 से कटेगा नहीं, 19 गया, और ये भी 7 से नहीं कटेगा, 11 से चेक कर लेते भाई, 11 से तो कटेगा नहीं, 11 देखो 11 के पहाड़ा में आता नहीं, तो कौन सा सही हो जाएगा भाई, किसी से आप चेक कर लो। अब देखो ये जो है तीनों से कटेगा भाई, 1001 तीनों से कटेगा, 11 से तो कटेगा ही, देखो 11 9 99, 11 9 99, एक बचा फिर 11 से कट गया, 7 से अगर चेक करेंगे हम 7 से, देखो 7 एक कम 7 कितना बचा 3 बचा, 7 एक कम 7 3 बचा कितना हो गया 30, फिर 7 एक कम 7 3 बचा 30 हो गया, फिर 7 चौक 28 2 बचा 31 हो गया, 7 3 21, अभी 13 से भी काटोगे तो 13 से भी ये कटेगा, ठीक 13 से भी कट जाएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या दिया करा कि एक लॉग के 4 अंकों को करा, एक लॉग के 4 अंकों के पिन जैसे ए बी सी डी में, ठीक क्या कहा है ए बी सी डी में अलग अलग गैर शून्य अंक होते हैं, करा के अलग अलग गैर शून्य अंक होते हैं, करा के अंक b बराबर 2a, करा के b बराबर 2a, c बराबर 2b और d बराबर 2c को संतुष्ट करते हैं तो
पिन किसके द्वारा विभाजित, कह रहा है तो पिन किसके द्वारा विभाजित। अब देखो इसको थोड़ा समझना पड़ेगा भाई, कह रहा है कि पिन किसके द्वारा विभाजित, इसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। ठीक, अभी देखो हम लोग जब पढ़ रहे थे भाई बचपन में, जब इकाई दहाई हम पढ़ते थे, जैसे कोई संख्या है 1 2 3 4, ऐसे कोई संख्या है, क्या है भाई 1234 है, 1234, तो हम इसको कैसे लिखते थे भाई, एक लिख लिए एक, फिर इसके आगे 3 संख्या है, 3 नंबर 3 डिजिट है, 1 2 3, हम 3 जीरो लिखते थे। ठीक, 1000 प्लस 2 लिख लेंगे। अब 2 के आगे कितना डिजिट है, 1 2, 2 डिजिट है तो हम 2 जीरो लिखेंगे। फिर 3 के आगे भाई 3 लिखेंगे, 3 के आगे कितना डिजिट है, 1 डिजिट है तो हम 1 जीरो लिखेंगे। फिर 4 के आगे कुछ नहीं, बस 4 लिखेंगे। ठीक, ऐसे हम लिखते थे भाई। देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार हो गया, देखो सैकड़ा हो गया, दहाई हो गया, 30, इकाई हो गया। ठीक, ऐसे लिखते थे इसको। तो उसी तरह भाई इसका मतलब यही हुआ ना, जब ऐड करेंगे इसको तो यही मिलेगा ना हमको भाई 1234। ठीक, तो और कह रहा कि भाई कौन सी, कह रहा कि जैसे पिन, जैसे ए बी सी डी में अलग अलग गैर शून्य अंक होते हैं, 1,04,000 अंकों की पिन, 4 अंकों की पिन कौन सी भाई, ए बी सी डी। क्या है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये कोई संख्या है। ठीक, ये कोई क्या है, संख्या है। इसको हम कैसे लिखेंगे भाई, अब इसको हम लिख सकते हैं ना भाई, ए गुड़े कितना, आगे कितना है भाई, जैसे इसको लिखे हैं तैसे क्या है भाई, यहाँ पे कितना अंक है, 1 2 3, तो हम 3 जीरो का मतलब 1000। ठीक, प्लस उसी तरह बी आया भाई, बी गुड़े कितना, बी के आगे कितना अंक है, 1 2, तो 100 का गुड़ा। सी के आगे उसी तरह सी गुड़े 10 लिखेंगे, प्लस डी, केवल डी रहेगा भाई। ठीक, ये मामला निकल कर आया। अब क्या दिया है, अब कह रहा है कि यहां पे दिया कि b बराबर 2a, b बराबर 2a, ये तो रहेगा भाई b बराबर 2a, b बराबर 2a, तो ये तो रहेगा भाई, हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 1000a। ठीक, अब कह रहा है कि b बराबर 2a, b की जगह पर 2a रखना, कह रहा है कि b बराबर 2a, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे भाई 2a। जब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ यही ना दिया है, कह रहा है कि b गुणे 100, अब यहाँ पे लिखेंगे 2a, 2a लिखेंगे ना, b की जगह, कह रहा है कि b बराबर 2a, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2a गुणे 100, तो क्या हो जाएगा भाई 200a, क्या हो जाएगा 200a प्लस, अब देखो क्या दिया है, अब देखो क्या दिया भाई, अब यहाँ पे दिया कह रहा कि c बराबर 2b, अब देखो दिया है c बराबर 2b। ठीक, c बराबर 2b, c बराबर क्या दिया है 2b, और यहाँ पे b बराबर क्या दिया, देखो b बराबर क्या दिया है 2a, हम सब वैल्यू एक लिखेंगे, a अगर a लेके चलेंगे तो सबको a ही लिखना पड़ेगा। ठीक, अगर a लेके चलेंगे तो सबको a लेके चलना पड़ेगा, तो c बराबर 2b, तो 2 गुणे b बराबर क्या है भाई, b बराबर क्या है 2a, b बराबर क्या है 2a है कि नहीं, बताओ, c बराबर 2b, और फिर b बराबर क्या है भाई, b की जगह 2a है, देखो b बराबर 2a, तो अब ये क्या हो जाएगा भाई 4a, क्या हो जाएगा 4a, अब 4a का इसमें गुणा करेंगे, b की जगह पर क्या, अब हमें क्या रखना पड़ेगा भाई, c की जगह पर, c की जगह पर क्या निकल कर आया, c बराबर 4a, c की जगह पर क्या निकल कर आया 4a, c की जगह पर क्या लिखेंगे 4a, देखो यहाँ क्या दिया है कि c गुणे 10, c गुणे 10, और c बराबर क्या निकल कर आया 4a, तो 4a गुणे 10 क्या हो जाएगा भाई 40a, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 40a, इसका काम खत्म हुआ भाई। अब क्या दिया है देखो, अब क्या दिया, कह रहा है कि भाई d बराबर 2c, कह रहा है कि d बराबर 2c, d देखो d बराबर 2c, और c की वैल्यू कितनी निकल कर आई थी, अभी देखो हम भाई c की वैल्यू कितनी निकल कर आई थी, देखो c की वैल्यू 4a निकल कर आई थी, c की वैल्यू क्या निकल रहा था भाई, अभी हम निकाले हैं ना, c की वैल्यू 4a, देखो देखो c की वैल्यू कितनी निकल कर आई 4 है, c की वैल्यू कितनी निकल कर आई 4a। ठीक, c की वैल्यू कितनी निकल कर आई 4a, तो जब c की वैल्यू 4a निकल कर आई, ठीक, और d बराबर क्या था 2c, d बराबर क्या है भाई, d बराबर 2c यही है, और c की वैल्यू कितनी निकल कर आई 4a, c की वैल्यू कितनी निकल कर आई 4a, तो क्या हो जाएगा भाई 8a, क्या हो जाएगा 4 दूना 8, 8a, तो d बराबर क्या हुआ, d बराबर हुआ 8a, d बराबर क्या हुआ 8a। ठीक, हम सबकी वैल्यू a वाली वैल्यू सबको बना लिए। ठीक, अब बनाने के बाद अब सबको जोड़ो भाई, क्या हो जाएगा 1000, 1200, 1240, 1240, 1248, कितना आया 1248, यही निकल कर भाई 1200, 1200, 1240, 1248। ठीक, ए, ठीक,
अब बस अभी देखना भाई ये पूछा कि किससे विभाज्य है, कौन से ऑप्शन से विभाज्य है। अब हम देखते क्या ये, इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये जो किससे विभाज्य पूछ रहा है कि ये भाई किससे कटेगा, कितना 1248 से। एक बात बताओ, अब यहाँ पे मतलब ऑप्शन का मतलब 2 से भी कटना चाहिए, 3 से भी, 5 से। क्या ये 5 से कटेगा क्या? 5 से कटने के लिए यहाँ पे इकाई अंक पे 8 होना, 8। देखो 5 से कटने के लिए, 5 से कटने के लिए क्या होना चाहिए भाई? 5 से कटने के लिए यूनिट प्लेस पे या 5 हो या 0 हो। तो देखो यहाँ पे या 8 है ना, 5 है ना 0 है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गया भाई, ये ऑप्शन हो नहीं सकता। ठीक, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अब इसको चेक करते भाई, 2 3 7, 2 3 7, 2 3 7, 2 से तो ये कटेगा, ठीक है, 8 इकाई अंक पे 2 से कटेगा, 3 से भी कटेगा ये भाई, 3 से भी कटेगा ना, को 12 भी कटेगा, 48 भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। अब 7 से चेक करते हैं, 7 से कटेगा कि नहीं भाई? 7 एक कम 7, 7 एक कम 7, अगर इसको हम काटेंगे भाई 1248 को किससे काटना है? 7 से। 7 से काटेंगे, 7 एक कम 7, कितना बचा? 5 बचा। 7 एक कम 7, 7 एक कम 7, 5 बचा। अभी क्या हो जाएगा? 54 हो जाएगा भाई। 7 सत्ते 49, अब 7 सत्ते 49, देखो 7 एक कम 7, 5 बचा, 54 हो गया। 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 5 बचा, अब कितना हो जाएगा? 58 हो जाएगा। 58 7 से नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन भी गया। ठीक, इससे भी नहीं कटेगा, तीनों कटना चाहिए, तीनों से कटना चाहिए। ठीक, तीनों से क्या होना चाहिए? कटना चाहिए। ये भी ऑप्शन नहीं हो पाया। अब देखेंगे भाई इसको, 2 3 और 13, 13 से कटेगा क्या है भाई? पहले इससे देख लेते हैं, 2 3, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है भाई। एक बात बताओ, हमें क्यों इतना मेहनत करनी है भाई? 2 3 तो सब में है ना, 2 3 सब में है, 2 3 सब में है, 2 3 सब में है, केवल लास्ट वाले डिजिट चेक करनी है बस। अब हम देख लेते हैं भाई, 11, 11 से कट रहा है कि नहीं? ये 1248, देखो 1248 11 से कट रहा है कि नहीं? 11 की डिविजिबिलिटी क्या है? अल्टरनेट कितना आया? 5। ये कितना हो जाएगा? 5 और 10, कितना है भाई? 5 और 10। और 11 से कटने के लिए क्या हम बताए थे? डिविजिबिलिटी 11 क्या है? या तो उनकी गैपिंग, अल्टरनेट की गैपिंग क्या आ जाए, या तो 0 या तो 11। देखो यहाँ पे कितना मिल रहा है आपको? 5 मिल रहा है। यहाँ पे कितना मिल रहा है? 5 मिल रहा है। तो यहाँ तो ना 0 मिला ना 11 मिला, मतलब इसका भी काम खत्म, इस ऑप्शन का भी काम खत्म। 3 तो कट गया भाई, अब बचा कौन? यही जो बचा, यही उत्तर हो जाएगा। अब देख लो 13 से कट रहा है कि नहीं? कटेगा ही, है कि नहीं? 13 से देख लो, ये 13 से कटेगा कि नहीं भाई? अगर हमको काटना हो इसको 13 से, 12 4 8 13 से, 13 नमा क्या होगा भाई? 13 नमा 117, 13 नमा 117, कितना बचा? 3 4 7 78, 13 25 65, 13 6 78, 13 6 78, कट गया कि नहीं? 3 ऑप्शन कट गया, तो ऐसे भी चौथा सही हो गया। तो क्या मिला हमको? 2 3 13, 2 3 13। क्वेश्चन नंबर 50 करा कि यदि 6 अंकों की संख्या 11 और 13 से पूर्णतः विभाज्य है तो x माइनस वाई प्लस 3z किसके बराबर है? ठीक, ये पूछ रहा है भाई, x माइनस वाई प्लस 3z किसके बराबर है? ऐसा क्वेश्चन हो चुका है। 7 11 और 13 से पूर्णतः विभाज्य। तो 7 11 13 का मामला जब था, हम क्या बताए थे भाई इसके लिए? 7 11 और 13, 7 11 13 का हम क्या बताए थे इसके लिए रूल? देखो क्या संख्या भाई? 5x2, 5x2 y 6z। इसके लिए बहुत आसान तरीका बताए थे हम। क्या बताए थे? 6 अंकों की जब संख्या हो, 3 3 का पेयर बनाएंगे। ठीक, क्या बताए थे हम? 3 3 का क्या बनाएंगे? 3 3 का हम पेयर बनाएंगे। अब पेयर बनाने के बाद हम क्या लिखेंगे भाई? y 6z और 5x2, 5x2। तो हम क्या बताए थे भाई? y की वैल्यू ये हो जाएगी, x की वैल्यू ये हो जाएगी और z की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक, तब यहाँ पे हम रख देते हैं भाई, इसकी वैल्यू बतानी है तो हम क्या लिखेंगे? x की जगह पर क्या निकल कर आया? x की जगह पर 6। देखो x की जगह पर क्या निकल कर आया? x की जगह पर 6, x की वैल्यू 6। हम ऐसा क्वेश्चन बता लिए हैं भाई, ऐसा क्वेश्चन बता चुके हैं, तब हम फास्ट चल रहे हैं। ठीक, x की वैल्यू 6 माइनस y की वैल्यू, y की वैल्यू देखो कितना? 5, y की वैल्यू कितना? 5 प्लस 3, z की वैल्यू कितनी निकल कर आई भाई? z की वैल्यू 2, z की वैल्यू कितनी निकल कर आई? 2। तो क्या हो जाएगा भाई? 6 माइनस 5 प्लस 3 दूना 6, 3 दूना 6। अब क्या हो जाएगा भाई? 6 6 12 माइनस 5, कितना मिलेगा हमको? 7। कितना निकल कर आया? 7। कितना उत्तर निकल कर आया? 7। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। करा कि यदि p एक अंक है जो इस प्रकार है कि इतना 11 से विभाजित है तो p का मान क्या होगा? तो आसान है, सारी चीजें तो हो चुकी है, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चल रहा है बस। क्या है भाई? संख्या क्या है? 6 9 6 9 5 4 6 9 5 4 p।
यही है। कह रहा है किससे डिविजिबल है भाई, किससे डिविजिबल है ये डिविजिबल है 11 से। ठीक, पी की जगह पर क्या रहेगा, पी की जगह पर कौन सा डिजिट रहेगा, यही मतलब है। तब 11 की डिविजिबिलिटी क्या है भाई, अल्टरनेट नंबर का जो गैपिंग होगा, अल्टरनेट नंबर का जो सम का गैपिंग होगा, या तो 0 मिले या 11 मिले या 11 का मल्टीपल मिले। देखो 6 5 11, 6 6 5 11, 11 प्लस पी क्या निकल कर आया भाई, 11 प्लस पी, 11 प्लस पी निकल कर आया। अब क्या बचा भाई, 9 4 13, क्या मिला हमको, 9 4 13। अब इनकी गैपिंग क्या बताए थे भाई, इनकी गैपिंग या तो 0 मिले या तो 11 मिले। अब जीरो हमें बनाने के लिए, जीरो लाने के लिए पी की जगह पर क्या रखना पड़ेगा, जीरो लाने के लिए हमें, जीरो बनाने के लिए पी की जगह पर क्या लाना रखना पड़ेगा भाई। देखो ये 13 है, इसको भी 13 बना लेते हैं, 11 पी की जगह पर हम क्या रख दें, 2, पी की जगह पर 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 13 माइनस 13, 13 में से 13 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 0। तो पी की वैल्यू क्या निकल कर आई भाई, 2, पी की वैल्यू क्या निकल कर आई, 2। ठीक, आसान है क्वेश्चन। अब ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक, और हम तो इससे बहुत हाई लेवल पढ़ा चुके हैं, डिविजिबिलिटी है कि नहीं। कह रहा है कि एक संख्या को 8 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है, कितना शेष बचता है भाई, 3। तो जो 3 शेष बचेगा यही हम r बराबर रख देंगे। कह रहा है कि इतना को 8 से विभाजित करने पर r बराबर हम क्या रख देंगे भाई, 3। हम हमेशा यही बताए कि भाई जो संख्या से बोलेगा हम शेषफल से ये काम करेंगे वही। ठीक, तो r बराबर 3 रखेंगे तो क्या निकल कर आएगा, यहाँ इसकी जगह 3 रखेंगे तो भाई 3 3 का 9 प्लस, देखो 3 3 का 9, r 3 रखेंगे तो 6 3 का 18, 6 3 का 18 प्लस 7, कितना बना भाई, 9 9 18। देखो 9 18 9 त्रिक 27, 27 7 कितना होगा, 34, 27 7 34 भाई 27, या देखो 25, 25 9 कितना हो जाएगा, 25 9 34। इसको किससे डिवाइड करना है, 8 से। हम लिखेंगे 8, 8 25 40, नहीं 8 3 का 24, 8 चौको 32, कितना बचा, 2। तो शेषफल क्या बचेगा भाई, 2। शेषफल कितना बचेगा, 2। चेक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या दिया है। कह रहा है यदि 9 अंकों की संख्या 36 से विभाज्य है तो y के सबसे बड़े संभावित मान के लिए रूट में 2x प्लस वाई का ऋणात्मक मान क्या है। क्या पूछा भाई, ऋणात्मक मान क्या है। दिया गया है कि x और y प्राकृतिक संख्या है। अब x और y प्राकृतिक संख्या, इसका मतलब x और y प्राकृतिक संख्या है, इसका मतलब x और y जीरो नहीं हो सकता, x और y की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। तो प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है भाई, 1 2 3, ठीक ऐसे स्टार्ट होता है ना, जीरो नहीं रहता है। ठीक, ये क्या है भाई, आपकी प्राकृतिक संख्या है, तो इसका मतलब कि जीरो नहीं हो सकता। जब बोला है कि x और y क्या है, प्राकृतिक नंबर है, तो जीरो नहीं हो सकता। ठीक, कह रहा कि 36 से विभाज्य भाई, 36 से, ठीक बोल रहा है कि 36 से विभाज्य। तो जब 36 से विभाज्य है तो 36 किसका मल्टीपल है भाई, 36, 9 चौको 36, 9 और 4 का मल्टीपल है। ठीक, 36 किसका मल्टीपल है, 9 और 4 का। इसका मतलब ये संख्या 9 से भी विभाजित होगी और 4 से भी विभाजित होगी। कौन सी संख्या भाई, हम लिख लेते हैं 5x 7 9 5x 7 9 8 5, 5x 7 9 8 5, ठीक 5x 7 9 8, 5x 7 9 8 5 6, 5x 7 9, 5x 7 9 8 5 6 5 6 y 6। ठीक, किससे विभाजित है भाई, 36। तो पूछ रहा है कि दिया गया x और y प्राकृतिक संख्या है, तो कह रहा है कि रूट में 2x प्लस y का ऋणात्मक मान क्या होगा। ठीक, अब देखो क्या होगा भाई। अब 4 की क्या पूछा है कि 9 चौको 36, 4, और हमें कौन सी वैल्यू रखनी भाई, सबसे बड़ी वैल्यू रखनी है, सबसे बड़ी वैल्यू। कह रहा है कि देखो यहाँ पे कह रहा है कि सबसे बड़ा संभावित मान, सबसे बड़ा संभावित मान। तो सबसे बड़ा संभावित मान, अब 4 की डिविजिबिलिटी क्या है, जब हम बता दें कि ये संख्या 36 से कट रही है, तो जब 36 से कटेगी तो ये किससे कटेगी, 4 से भी और 9 से भी कटेगी। और 4 के लिए क्या होगा भाई, 4 की डिविजिबिलिटी क्या है, लास्ट का 2 डिजिट। 4 की डिविजिबिलिटी क्या है, लास्ट का 2 डिजिट। 4 की डिविजिबिलिटी क्या है, लास्ट का 2 डिजिट। तो अब अगर लास्ट का 4 की डिविजिबिलिटी है कि अगर लास्ट का 2 डिजिट कट गया तो संख्या पूरी की पूरी 4 से डिवाइड हो जाएगी। अब हम क्या देखेंगे, y की जगह पर क्या रखा जाए। तो कह रहा है कि सबसे बड़ा संभावित मान, तो पहले हमको कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, 9। अगर 9 फेल हुआ तब 8 रखेंगे, 8 फेल हुआ तब 7 रखेंगे, ऐसे हमें ऊपर से आना पड़ेगा, बड़े से छोटे की तरफ आना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे हम पहले 9 रखते हैं, 9। अब 9 रख के देखते कि ये जो 96 है, ये जो 96 है, अब y की जगह पर हम सबसे बड़ी वैल्यू रखें 9। अब 9 रखने से देखेंगे 96 4 से कट रहा है क्या,
4 से तो कट जाएगा भाई, ये 24 चौको 96। तो इसका मतलब पता चल गया कि वाई की वैल्यू क्या निकल कर आ गई भाई, वाई की वैल्यू निकल कर आ गई 4। वाई की वैल्यू क्या निकल कर आ गई 4। ठीक, वाई की वैल्यू क्या निकल कर आई 4। अब जब वाई की वैल्यू 4 निकल कर आ गई, ये तो कंफर्म हो गया भाई कि वाई बराबर 4। अभी हमें 9 से भी चेक करना है, 9 से। अब 9 से चेक करने के लिए क्या करते हैं भाई, डिजिट का सम, अगर इनके अंकों का योग 9 से कट गया तो इस पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो हम देखते हैं भाई डिजिट चेक करके, किससे, 9 से। 4 वाला मामला तो सेट हो गया भाई। अब 9 से चेक करते हैं। 9 से कैसे चेक करेंगे, देखो ये 9 गया, इधर भी 9 गया। अब देखो इधर, देखो 5 5 10 10 8 18 गया कि नहीं भाई, 5 5 10 10 8 18 गया। अब क्या बचा भाई, अब कितना बच गया, अब देखो यही बचा केवल 6 6 12 6 6 12 6 3 18 19, यही बचा कि नहीं भाई। देखो 6 देखो 6 6 12 6 3 18 19, तो क्या बचा हमको भाई, लास्ट में हमको क्या मिला, 6 6 12 12 6 18 18 के 19 19 प्लस एक्स 19 प्लस एक्स बटा में 9। अब हम x की जगह पर क्या रखें, x की जगह पर क्या रखें कि ये कट जाए भाई, ये 9 से पूरी डिवाइड हो जाए। क्या रखना पड़ेगा, अब देखो यहाँ पे x, और हमेशा क्या बोला कि भाई बड़ा संभावित मान रखना है। जब बड़ा रखना तो पहले हम 9 रखेंगे। अभी यहाँ पे देखो हम 9 रखेंगे, जैसे यहाँ पे 9 रखेंगे तो 9 19 कितना हो जाएगा भाई, 28 28 9 से नहीं कटेगा। तो अब क्या रखेंगे, हम 8 रखेंगे। अब 8 रखेंगे। अब देखो x बराबर हम जैसे 8 रखें तो 19 8 कितना होगा भाई, 19 8 27 और 9 3 27 कट जाएगा। तो ये पता चल गया कि भाई x की वैल्यू कितनी पता चल गई, x बराबर कितना रखना पड़ेगा, 8। x बराबर 8। तो अब क्या है भाई, क्या हमको बताना है, बताओ हमको क्या बताना है, रूट में 2x प्लस वाई की वैल्यू, रूट में 2x प्लस वाई की वैल्यू। तो क्या रखेंगे भाई, 2x की वैल्यू कितनी निकल कर आई, x की वैल्यू 8 प्लस y की वैल्यू कितनी निकल कर आई 4। y की वैल्यू कितनी निकल कर आई 4। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, x की वैल्यू इतना, नहीं 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 नहीं, y की वैल्यू तो यहाँ पे 9 निकली थी ना भाई, y की वैल्यू 9 निकली थी ना, हम यहाँ पे 4 लिखे हैं। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 9 है, y की वैल्यू 9 है। तब यहाँ पे क्या रखा जाएगा भाई, 9। तब क्या मिलेगा हमको, 16 9 25, क्या हो जाएगा भाई 16 9 25। तो रूट में कितना आया 25। हमें ऋणात्मक वैल्यू बतानी है, तो इसका मतलब क्या होता है कि अब जैसे रूट हटेगा तो 5 मिलेगा। और ये क्या होता है, रूट हटता है तो प्लस और माइनस दोनों रहता है, प्लस माइनस दोनों। तो लेकिन हमको क्या बतानी है, ऋणात्मक वैल्यू बतानी है, तो माइनस वाली बताएंगे, माइनस वाली बताएंगे। इसका मतलब कितना होगा, -5। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है, कहा कि 8 से विभाज्य नहीं है। तो देख लेते भाई कौन सी विभाज्य नहीं है। एक बात बताओ, सीधे देखने से पता चल गया कि भाई 8 से विभाज्य नहीं है। देखो देखते ही पता चल गया ना, 8 से कोई संख्या तभी विभाजित होगी, 8 से कोई संख्या अगर विभाजित हो रही हो तो यूनिट प्लेस पे, यूनिट क्या बोल रहा है, कह रहा है कि भाई कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। तो मैंने क्या बताया कि भाई कोई भी संख्या अगर 8 से तभी विभाजित होगी, कम से कम यूनिट प्लेस पे कोई ऑड नंबर नहीं होना चाहिए, कोई विषम संख्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे क्या है भाई, देखो 7 एक विषम संख्या में देखते ही समझ गया कि भाई ये विभाजित नहीं होगी, बात खत्म। और बाकी ये तीनों आप चेक करेंगे तो 8 से विभाजित होगी, और 8 की डिविजिबिलिटी हम आपको बता ही चुके हैं, आप चेक कर लेना। ठीक, अब देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 55। करा 11 से विभाज्य संख्या प्राप्त करने के लिए में से ये जो नंबर है, ये जो संख्या है, में से घटाई जाने वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। तो 11 की डिविजिबिलिटी तो आपको पता ही है भाई, 11 की डिविजिबिलिटी आपको पता ही है, कैसे, 7 2 7 7 2 7 8 7 7 2 7 7 2 7 8 7 4 5, यही संख्या है भाई, बताओ यही संख्या है। करा कि 7 2 7 8 7 2 7 8 7 4 5 7 4 5। 11 से विभाजित संख्या प्राप्त करने के लिए में से घटाई जाने वाली छोटी से छोटी संख्या क्या है। तब देख लेते भाई, 11 की डिविजिबिलिटी हमको पता ही है। जब 11 की डिविजिबिलिटी हमको पता है, क्या पता है भाई, अल्टरनेट 7 7 14 7 3 21। देखो 7 7 14 7 3 21, 21 5 कितना निकल कर आएगा, 21 5 26, कितना निकल कर आएगा भाई 26। 7 7 14 7 3 21, 21 5 26। अब देखते भाई 2
8 10, 10 4 14, 2 8 10, देखो 2 8 10, 10 4 14, क्या निकल कर आया 14। तो इनका क्या लेना है, हमको गैपिंग लेना है। अब गैपिंग क्या मिले भाई, या तो 11, या तो 11 मिले, या तो 0। अब हम इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको भाई, 12। क्या मिलेगा 12, क्या मिलेगा हमको 12। तो हमको गैपिंग क्या चाह रही थी, हमको गैपिंग चाह रही थी 11। 0 तो भाई बहुत छोटा हो जाएगा ना, यहाँ पे 11 मिल रहा है, तो गैपिंग 11 मिलनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे मिल क्या रहा 12। तो इसमें से क्या बढ़ना है, गैपिंग 11 बनाने के लिए क्या कम करना पड़ेगा, एक, तभी नहीं 11 बनेगा भाई। तो उत्तर क्या हो जाएगा, एक, हमको कम करना पड़ेगा। इसका मतलब कि ये जो नंबर है 727874, ये जो 5 है ना, 5 की जगह हमको क्या रखना पड़ेगा, एक माइनस करके यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा 4। यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा भाई 4। लास्ट में जो 45 है उसकी जगह हमको क्या करना पड़ेगा 44। ठीक है भाई। तो जो डिविजिबिलिटी था भाई, करीब करीब कितना क्वेश्चन हो गया डिविजिबिलिटी में, अब 55 क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन हो चुका है, ठीक। और वो भी सब तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन लिए थे, ये भी नहीं कोई बहुत इजी क्वेश्चन हम रखे थे। तो डिविजिबिलिटी क्या होती है भाई, फिनिश होता है, काम खत्म होती है डिविजिबिलिटी की। अब देखते हैं कि भाई नेक्स्ट क्लास में कोई नेक्स्ट टॉपिक लेकर चलेंगे, हम पढ़ाएंगे, ठीक। तो वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो भाई चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक। चल रहे हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं।